नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। हर गली हर मोहल्ले में चर्चा गर्म है कि इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट्स और विश्लेषण यही कह रहे हैं कि उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि अगर बीजेपी नेताओं के आत्मविश्वास की बात करें तो जिस तरह से बयान दे रहे हैं उससे लगता है कि दिल्ली की कुर्सी पर वही बैठने वाले हैं। दिल्ली के चुनावी मैदान में मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन असली लड़ाई वोटर्स और ईवीएम के बीच में भी हो सकती है। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं और मजबूती से दावा पेश कर रहे हैं कि सरकार बना लेंगे? क्या दिल्ली के चुनावों का ट्रेंड अचानक बदलने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईवीएम फिर से चर्चा का विषय बनेगा? अगर हम दिल्ली की जनता के मूड की बात करें तो केजरीवाल सरकार को लेकर नाराजगी तो है, लेकिन आपका जो बहुमत है, जो वोट बैंक है, वो अभी भी उनके साथ है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने की वजह से दिल्ली में केजरीवाल की पकड़ अभी भी बनी हुई है। जहां तक कि चुनावी सर्वे भी इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो सरकार है वो आप ही की बनेगी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? क्या उन्हें दिल्ली की जनता का मूड पहले से ही पता है या कुछ और वजह है? कहीं ये हरियाणा और महाराष्ट्र जैसी कहानी दोहराने की तैयारी तो नहीं चल रही? आपको याद होगा कि अभी हाल ही में ये घटनाक्रम हमने देखे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता की वापसी का दावा किया था और नतीजे भी उन्हीं के पक्ष में आए। हरियाणा में हालात ऐसे बन चुके थे जबकि लगता था कि इस बार जो है सरकार कांग्रेस की आएगी, लेकिन जब चुनावों के नतीजे सामने आए तो सरकार बीजेपी की ही बनी। सरकार पे संकट के बादल छाने के बावजूद भी अंत में सरकार बनाने में बीजेपी ने अपनी कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र में भी आपने देखा इसी तरह का जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन आपने देखा कि वहां पर भी महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी ने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी सरकार को बना लिया। अब यही आत्मविश्वास दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के नेताओं को पहले से ही भरोसा है कि वे सरकार बनाएंगे। क्या उन्हें नतीजे पहले से पता है? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस बार फिर ईवीएम चर्चा का विषय बनेगी? हर चुनाव के बाद जब भी इस तरीके के नतीजे आते हैं, ईवीएम को लेकर बहस तेज हो जाती है। विपक्ष आरोप लगाता रहता है कि ईवीएम के जरिए चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। दिल्ली जैसे राज्य में जहां आम आदमी की पार्टी की जड़ें मजबूत हैं, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सवाल उठना तय है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। पिछले कुछ चुनावों में ये देखने को मिला है कि जिस तरह से आखिरी वक्त में नतीजे बदल जाते हैं, उससे जनता के मन में संदेह पैदा होता है। क्या दिल्ली में भी वैसा ही मूड बनने वाला है? दिल्ली चुनावों के दौरान कई तरह की रणनीतियां अपनाई जा रही हैं। केजरीवाल लगातार जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन बीजेपी की रणनीति कुछ और ही इशारा कर रही है। एक तरफ आपका विश्वास, दूसरी तरफ बीजेपी की गुप्त रणनीति। आखिर किसका दावा सही निकलेगा? अगर आम आदमी पार्टी को सही में जनता का समर्थन मिल रहा है तो बीजेपी को इतनी आत्मविश्वास कहां से आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस लेवल उनका कहां से है कि जो ये कह रही है कि नहीं, ये सरकार हमारी ही बनेगी? क्या दिल्ली की जनता का मूड चुनाव से पहले ही तय हो चुका है? फिर ईवीएम ही असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि क्या ये जनता का फैसला है या ईवीएम का या मशीन का? ईवीएम को लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुके हैं। विपक्ष लगातार वीवीपैट की मांग करता रहा है।
लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अगर दिल्ली के नतीजे अप्रत्याशित आते हैं तो विवाद और गहरा हो सकता है। क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? क्या फिर से ईवीएम की गड़बड़ी का मुद्दा गरमाएगा? क्या चुनाव आयोग इन आरोपों का जवाब दे पाएगा? अगला सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? दिल्ली का चुनाव महज एक राज्य का चुनाव नहीं है, ये 2024 के लोक चुनावों का सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर बीजेपी दिल्ली में जीतती है तो उसका मनोवैज्ञानिक यानी कि हम कह सकते हैं वो मनोवैज्ञानिक यानी कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप जीतती है तो विपक्ष के लिए एक मजबूत संदेश होगा कि बीजेपी को हराना संभव है। असली खेल तब शुरू होगा जब नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल होगा, क्या ईवीएम ने भूमिका निभाई? अगर आप जीतती है तो बीजेपी कहेगी कि जनता ने उन्हें नकार दिया। दिल्ली की राजनीति अगले कुछ हफ्ते में अगले हफ्ते बहुत अहम है, लेकिन एक बात तय है कि इस बार चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा कोई नेता नहीं, कोई योजना नहीं, कोई पार्टी नहीं, बल्कि ईवीएम ही होगी। मैं अंजलि भाटिया, सनमार्ग से।